दोस्तों, क्या आपने कभी डेविल ट्रायंगल के बारे में सुना है? अमेरिका के अलास्का में मौजूद ये ट्रायंगल अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि ये जगह बर्म्यूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। अलास्का का ये डेविल ट्रायंगल एंकरेज, जूनो और बारो शहरों के बीच का इलाका है। यहाँ की जमीन और मौसम दोनों ही किसी को भी चुनौती दे सकते हैं। दूर दराज होने के कारण यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग केवल हवाई यात्रा से ही यहाँ पहुंच पाते हैं और सर्दियों में तो यहाँ का तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इस ठंड में यदि कोई खो जाए तो उसकी जिंदगी का सफर शायद वहीं खत्म हो जाता है। और फिर यहाँ के बर्फीले तूफान और अचानक आने वाले मौसम बदलावों से सामना करना आसान नहीं होता। शायद यही वजह है कि इस क्षेत्र में गुम होने वाले बहुत से लोग कभी वापस नहीं आते। ये कुदरत का ऐसा इलाका है जो मानो इंसानों को चुनौती देता है। 1940 के बाद से अब तक करीब 16,000 लोग इस ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। इनमें मिलिट्री के पायलट से लेकर आम लोग और ट्रैवलर्स तक शामिल हैं। सबसे मशहूर केस था 1972 का, जब अमेरिका के कांग्रेसमैन हेल बॉग्स और उनके साथ 3 लोग एंकरेज से जूनो के लिए निकले थे, लेकिन उनकी फ्लाइट ऐसे गायब हो गई मानो वो कभी थी ही नहीं। 39 दिनों तक खोजी टीमों ने आसमान से लेकर जमीन तक छान मारा, लेकिन न तो प्लेन का मलबा मिला और न ही यात्रियों का कोई सुराग। अब सवाल उठता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है जो लोगों को गायब कर देती है। अलास्का के tlingit जनजाति के अनुसार यहाँ एक शैतानी शक्ति है जिसे कुश्तका कहते हैं। कहा जाता है कि कुश्तका एक भेष बदलने वाला जीव है जो लोगों को जंगल की ओर खींच कर ले जाता है और फिर वे लोग कभी लौट कर नहीं आते। इतना ही नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि अलास्का ट्रायंगल में यूएफओ यानी एलियंस का हाथ हो सकता है। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब रोशनी और उड्डयन तश्तरियां देखने का दावा किया है। वैज्ञानिक भी अलास्का ट्रायंगल में अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं। ट्रायंगल के रहस्य को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अलास्का में पाई जाने वाली मैग्नेटिक एनोमलीज यानी चुंबकीय गड्ढबद्दियां नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित करती हैं। यहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पायलटों को दिशा भटकने पर मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा अलास्का के उत्तरी ध्रुवीय इलाके में ऑरोरास यानी नॉर्दर्न लाइट्स का भी असर है, जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स यानी भूचुंबकीय तूफानों को जन्म देते हैं और रेडियो ऑफ जीपीएस जैसे उपकरणों को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ का मौसम और भूगोल दोनों ही बेहद कठोर हैं। बर्फीले तूफान, अचानक आने वाली बर्फीली हवाएं और गहरी बर्फ की खाइयां सब मिलकर इस इलाके को और भी खतरनाक बना देते हैं। यहाँ की धरती खुद एक जाल की तरह है, जहां जरा सी चूक होने पर कोई भी व्यक्ति मुश्किल में फंस सकता है। अलास्का का ये इलाका जंगली जानवरों जैसे कि भालू और भेड़ियों का भी घर है। यहाँ जरा सी भी लापरवाही, जैसे कि खाने को सही से छुपा कर न रखना, किसी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे सकता है। अब आप सोचेंगे कि इतने लोगों के गायब होने के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस तो होते ही होंगे। बिल्कुल, मगर यहाँ की भौगोलिक स्थितियां इतनी कठोर हैं कि सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इन सर्च ऑपरेशंस को सफलता नहीं मिल पाती। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बदलता मौसम इन सबको और भी मुश्किल बना देते हैं। वैसे अलास्का अकेली ऐसी जगह नहीं है जो इस तरह के रहस्यमयी गायब होने के लिए मशहूर है। जापान के पास ड्रैगन्स ट्रायंगल और अमेरिका के मिशिगन लेक में मिशिगन ट्रायंगल भी इसी तरह की घटनाओं के लिए बदनाम है। लगता है कि दुनिया भर में कुछ खास जगहें हैं जहां प्रकृति ने अपने रहस्य छुपा रखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी खतरनाक जगह पर भला कौन जाना चाहेगा? लेकिन दोस्तों, जितनी खतरनाक ये जगह है उतनी ही लोकप्रिय भी है। बहुत से साहसी लोग और खोजी लोग इसे एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ आते हैं और इसी वजह से अलास्का ट्रायंगल एक टूरिस्ट आकर्षण बनता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए कि अगले वीडियो में आप कौन से रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।